मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपके लव वन सोचते हैं, क्या आप उनके लिए सोचते हैं। चलिए देखते हैं और क्या करना चाहिए ताकि लव लाइफ और अच्छी हो जाए। चलिए परमपिता प्यारे गाइड करें। चलिए यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और भावनाओं में बह करके कोई भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन ना लें। और जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति हमको इमोशनली ब्लैकमेल करता है या कहता है कि मतलब जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो प्लीज ऐसा मत करिए। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपको जो भी आपका पार्टनर है या कुछ भी कसम दे करके, वादे करके, मतलब कुछ भी आपसे कहता है कि गलत काम करना चालू कर दो या कोई सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोई नशा करना शुरू कर दो, तो प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। और भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नुकसान होता है उसमें। कस्में या प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। अगर कोई लत लग जाती है और बॉडी को आपको हार्म होगा तो ये सारी चीजें आप ना करें। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको भावनाओं में बह करके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि आपके प्रेमी ने कहा या आपके जानकार ने कहा या दोस्त ने कहा कि आप ये सब पीना शुरू कर दो। यहाँ थोड़ा एडिक्शन वगैरह का कार्ड निकल के आया है। और कुछ जो भी आपकी लाइफ में मतलब गंदी आदतें हैं उनको छोड़ने की जरूरत है। और जैसा कहीं ना कहीं जो आपको दिख रहा है वो वैसी चीजें हैं नहीं। ठीक है, यहाँ धोखा और थोड़ी गद्दारी जैसा भी कुछ है। और कुछ ना कुछ आपके जो साथ वाले हैं या पार्टनर है या मतलब मित्र वगैरह हैं वो कुछ गद्दारी कर सकते हैं आपके साथ में। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बच करके रहना है। और अगर आप ऐसा ध्यान नहीं देंगे और लापरवाही करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मादक पदार्थ उनका तो सेवन आपको करना ही नहीं है। कि हो सकता है कि आपके दोस्त मिलकर के या आपके मित्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के लिए है, जो लोग भी मतलब ये यारी दोस्ती में रह करके सब भूल जाते हैं उनको ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग करते नहीं है ये सारी चीजें यारी दोस्ती, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ज्यादा यारी दोस्ती में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए सख्त हिदायत है कि आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना 100% है। और आपके साथ वाले जो आपके पार्टनर हैं, मित्र वगैरह हैं और दोस्त वगैरह हैं, दबंस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। कि शराब, जुआ, सट्टा वगैरह इन सारी चीजों से आपको दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मादक पदार्थों के लिए 100% यहाँ बोला ही जा रहा है कि इन सारी चीजों से दूर रहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो प्लीज आप ये लड़कियों के चक्कर से थोड़ा सा दूर हो जाइए। यहाँ भी आपके लिए धोखाधड़ी वाली सारी चीजें आ रही हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया और छेड़खानी या यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम अगर आपने किया तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं। चलिए तो दूसरा कार्ड निकालते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। एंजल एंड सिस्टर्स मुझे गाइड करिए, गाइड करिए, गाइड करिए। हाँ, और आपको यहाँ पर अपने विचारों को बहुत अच्छा रखने की जरूरत है। और अपने थॉट्स, अपने विचार एकदम पवित्र, प्योर होने चाहिए आपके। तो आगे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होती दिख रही हैं मुझे। और थोड़ा सा जैसे आपके जो सच में जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए थोड़े से वफादार हो जाइए। और जो प्यार के काबिल हैं, जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको भी प्रेम जताना चाहिए और थोड़ा सा उनके साथ समय भी स्पेंड करना चाहिए। ये चीज भी यहाँ पर निकल के आई है। और
यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि 2 कार्ड ऐसे आए हैं जिनमें आपको एडिक्शन वाला सिस्टम बताया गया है। आप थोड़ा सा एडिक्शन से दूर हो जाइए। जैसे ज्यादातर मोस्टली शराब वगैरह है, ड्रग्स वगैरह है, इस तरीके के नशे वगैरह हैं, और कोशिश करिए कि सिगरेट बीड़ी ये भी नशे में ही आते हैं, तो ये मादक पदार्थों से आप दूर ही रहें। क्योंकि 2 कार्ड निकल के आए हैं तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज्यादा कहीं शराब वगैरह पीने से कोई मिला के कुछ दे दे, ये संभावना यहाँ पर ज्यादा दिख रही है। और कार्ड जब निकलते हैं तो वो किसी न किसी चीज से मतलब एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। और ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा, ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, तो प्लीज आप सावधान रहें, अपने यार दोस्तों से दूरी बना के रखें। और अगर आपको ये गंदी लतें लगी हैं तो इनसे आप दूर हो जाइए, तो आपके जीवन में काफी अच्छी चीजें आ सकती हैं। और अगर आप ज्यादा ये नहीं आप बात सुनेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, सब आपको छोड़ देंगे, आपका साथ छोड़ के सब लोग आपसे दूर हो जाने वाले हैं। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आदतें हैं वो नहीं छूट रही हैं, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर वगैरह की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप हीलिंग करा सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी हीलिंग कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप जैसे चाहें वैसा आप, और बहुत से ऐसे वो भी खुले हुए हैं जहाँ पर आप जाकर के, सरकार ने ऐसे केंद्र भी खोल दिए हैं जहाँ पर नशा मुक्ति हो सकती है, तो आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको ये छोड़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी जीवन बर्बाद होता दिख रहा है। तो प्लीज आप ध्यान दें। और थोड़ा सा जो आपके ये नशा वगैरह और यारी दोस्ती की वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको अपने जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ, और अगर आप अगर लव में है तो आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं, या मतलब जो भी आपके लवर्स हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आए और कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाए। तो आपको थोड़ा सा प्रेम की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो अब थोड़ा सा आप जाएंगे इस तरफ तो थोड़ा सा इन चीजों की तरफ से भी ध्यान हटेगा ना। तो ये नशा वगैरह ये सब छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपने मित्र जो भी आपकी पार्टनर हैं उनके साथ में समय गुजारिए, थोड़ा सा उनसे बात करिए। और जो गुस्सा उस्सा करने की, क्योंकि जब आप एडिक्शन करते हैं तो आपके ग्रह खराब होने की वजह से आपकी लव लाइफ 100% डिस्टर्ब होनी ही होती है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये कार्ड निकल करके आपको इसीलिए ये कार्ड निकल के आए हैं कि ताकि आपको बता सके कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे, ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि हे प्रभु मुझे बताइए कि ऐसा मैंने क्या किया है। तो इसी वजह से ये कार्ड निकले हैं, और ये रीडिंग भी आपको मिलेगी। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और अब अगर आप अपने भविष्य में अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देते तो लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब होंगी, फिर संभावना भी नहीं है कि और चीजें फिर अच्छी भी हो सकें। तो आप अभी से ध्यान दे लीजिए। और जीवन साथी के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा समय अच्छा गुजारिए, तो ये गंदी चीजें आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हो तो नेगेटिव ही लोग आपके आसपास होते हैं, और जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं, तो फिर पॉजिटिव लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। और जो जीवन साथी है तो वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो उनके साथ तो वैसे ही वफादार रहना चाहिए, और वो आपके शुभचिंतक भी होते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उनके साथ स्पेंड करिए, आप समय कहीं घूमने जाइए, घुमाइए, थोड़ा सा उनके नाज नखरे उठाइए। इससे आपके प्लैनेट्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो जीवन साथी हैं। और कहीं ना कहीं सारी हथौड़ी जो वाइफ होती है, स्त्री होती है, उसी के हाथ में होती है। तो ये प्रकृति का नियम है कि आप अगर प्रकृति से प्रेम करेंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो प्रकृति स्त्री में छुपी हुई होती है, क्योंकि वो जननी होती है। तो ये चीज आपको समझ के चलनी चाहिए। थोड़ा सा सम्मान देना शुरू करें आप अपनी वाइफ को, या अपनी जो भी पार्टनर हैं उनको पाँव की जूती ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके प्लैनेट्स 100% खराब होने ही हैं। तो सम्मान देना शुरू करें। और वो जिम्मेदार होती हैं, सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट और थोड़ा सा स्वभाव उनका हो जाता है, क्योंकि आप उनकी बात नहीं मानेंगे और लोग वाग आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे तो उनको ही हर्ट होना है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती हैं, है ना। तो इस चीज को समझ के चलिए। और यहाँ पर ये कार्ड भी निकल के आया है कि आपके साथ
धोखा 100% होने वाला है, क्योंकि पहले भी 2 कार्ड ऐसे निकल चुके हैं कि आपके लिए व्यसन के लिए मना किया गया है कि यारी दोस्ती में रह करके और भावनाओं में बह के कसम असम कोई दे और आप शराब वराब पी लो या मतलब नशेबाजी में पड़ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्योंकि तीसरा कार्ड निकल के आया कि 100% आपके साथ धोखा होना ही है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ हैं वो मुखौटा पहने हुए हैं प्रेम का, लेकिन सही मायने में वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं और आपकी प्रॉस्पेरिटी और जो भी आपके पास